हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। देखो, पहला आपका यहाँ पे होने वाला है जियो फाइनेंशियल और दूसरा आपका होगा रेलटेल। और ये दोनों के बारे में यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़, एक दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है दोनों के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, ठीक है, जिससे आप लोग का सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होगा। क्योंकि आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये गिरावट का वजह क्या है और एक तेज़ी का वजह क्या है। क्योंकि आज रेलटेल में भाई साहब 15% से ज़्यादा का गेन दिखाई दिया है और वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग यहाँ पे लेकिन जो डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो, स्टार्टिंग में एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दिया, ठीक है, ये अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही चलते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे जो है सडनली एक गिरावट आपका होता है और 2% गिरकर ये स्टॉक बंद होता है। देखो, आज हम लोग आपको इस वीडियो में ये नहीं जानेंगे बाई सेल होल्ड, क्योंकि देखो ये बाई सेल होल्ड ये आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। बस जो मेरा काम है, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का न्यूज़, मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। बस डिसीजन यहाँ पे आप ही का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ जो है एजीएम के रिलेटेड, ठीक है, इस बात को समझो। और जो मैंने शेयर भी किया हुआ था कि ये एक इंपॉर्टेंट डे है आज के दिन, मतलब 28 अगस्त। तो यहाँ पे कंपनी के तौर से एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से ही क्या लिखा हुआ है ना, यदि हम लोग आपको स्क्रॉल करते हैं तो लिखा हुआ है आपको, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी ऑन मंडे 28 अगस्त सेड जियो फाइनेंशियल सर्विस विल एंटर द इंश्योरेंस सेगमेंट टू अदर लाइफ, जनरल प्लस and health insurance product through a seamless digital interface, potentially partnering विथ ग्लोबल प्लेयर्स। देखो, अब ये बहुत से लोग क्या बोले हैं कि सर ये तो अब आपका जो इंश्योरेंस मार्केट में आ गया, तो क्या कोई यहाँ पे फॉल्ट है। देखो, अक्सर लोग अभी यहाँ फोकस क्या कर रहे थे, एनबीएफसी में, ठीक है, मतलब आपका जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में। लेकिन ऐसा हुआ अभी फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक है। यहाँ पे मेन जो है फोकस कर रही है आपको कंपनी की, हम लोग जियो फाइनेंशियल को पहले इंश्योरेंस सेगमेंट में इंटर करवाते हैं, मतलब लाइफ, जनरल प्लस यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस। तो कोई फॉल्ट है नहीं, लेकिन ये शेयर होल्डर को पसंद नहीं है और इसलिए आज यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट जो है दिखाई दे रहा है, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता है ना। तो बस यही एक थोड़ा मेन कारण यहाँ पे हो सकता है। लेकिन और देखो कि यहाँ पे जो है आपको मुकेश अंबानी की तरफ से अच्छे बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले तो आप यहाँ पे जानते हो कि भाई जियो फाइनेंशियल ने आपको अनाउंस किया था कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं ग्लोबल लीडिंग कंपनी के साथ, जिसका नाम है ब्लैक रॉक, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब एओएम कंपनी, जो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो उसका कोई भी फिलहाल टक्कर है नहीं। इस बात को आप सही से जानते हो। और यहाँ पे अंबानी साहब का ये बोलना है कि ये जो पार्टनरशिप जो होते हुए दिखाई दे रहा है ना, इससे एक आपको अलग ही स्ट्रेंथ जो है दिखाई देगा जियो फाइनेंशियल में। और हम लोग यहाँ पे बेहतर से बेहतर आपके लिए जो एक खास प्रोडक्ट आपको डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पे प्राइस भी कम होगा आपका जो है, प्लस साथ साथ एक न्यू जो है डिज़ाइन से, न्यू तरीके से हम लोग आपके सामने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। मतलब देखो, यहाँ पे साफ तौर से ही कंपनी का यही बोल रहा है ना कि ये जो ब्लैक रॉक के साथ जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है ना, ये इनका एक गजब का फैसला इनके अनुसार। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि हाँ, ब्लैक रॉक एक शानदार कंपनी है और यही सबसे बड़ा यहाँ पे जो लोगों का अभी जो भरोसा यहाँ पे जीत रहा है। और ये आप लोग सही से जानते हो। देखो, अक्सर जो यहाँ पे लोग अभी पैसा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या सोच कर लगा रहे हैं मालूम है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सोच रहे हैं ब्लैक रॉक का पार्टनरशिप। क्योंकि देखो, आप ऐसे तो जानते हो कि भाई जो इतिहास क्या आपको जो गवाह करता है कि जो भी रिलायंस का आईपीओ आया है वो आज बर्बादी के जो कारागार में है, सिवाय रिलायंस इंडस्ट्रीज को छुड़ाकर। इस बात से तो आप सहमत हो ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत से लोग पीछे हट रहे, इससे कोई भी शक है नहीं। लेकिन ब्लैक रॉक के जो है ज्वाइंट वेंचर के जो यहाँ पे न्यूज़ के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला है और इसलिए लोग इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर से ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल है वो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी की तरफ से साफ तौर से तो ये तो मालूम चल गया है कि हाँ, कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट में आने वाले हैं, जो यहाँ पे सबसे अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और इस न्यूज़ के जो बदौलत यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी थोड़ा गिरावट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे हेल्प मिलेगा। मैंने क्या आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो, जो एक
एक ऐसा मार्केट है आपका जो यहाँ पे इंश्योरेंस जो अपने भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। और इसलिए मैंने HDFC लाइफ मैंने शेयर किया था जब उसका प्राइस चल रहा था 510-520 के रेंज में, और देख सकते हो कि आज वो यहाँ पे 600 प्लस है। तो इन्वेस्टमेंट करना है ना तो कंपनी के बिजनेस को देखकर आप पैसा लगाओ, ना कि प्राइस को देख करके या फिर ये जज करके कि भाई एक बड़ी कंपनी का ये है, एक इसके साथ एक बड़ा कंपनी जुड़ा हुआ है, इससे कोई मैटर नहीं करता। मेन कंपनी का होता है बिजनेस पसंद आ रहा है, ठीक है, आप उस पर इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद फंडामेंटल देखो, जिससे आप लोगों को सही से कंपनी के बारे में सारा कुछ मालूम चल जाए। और ये मेरे तरफ से भाई एक अच्छा जो है यहाँ पे AGM मीटिंग में कंपनी के तौर से बयान आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये बूस्ट करेगा, ठीक है। तो बाई सेल होल्ड ये आपका डिसीजन है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि क्या कर सकते हो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो 160 से लेकर 190 के बीच, और ये 200 में भी आपने बाई कर लिया, 202 203 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी शानदार है, बस शर्त है आप में पेशेंस लेवल कितना है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था कि 160 से लेकर 190 का प्राइस पॉइंट यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 261 रुपया 85 पैसा पे इसका प्राइस डिस्कवरी हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा यहाँ पे हाइयर हो गया। तो इस बात को समझो, ठीक है। बाकी ऐसे कोई भी फॉल्ट है नहीं कंपनी में। तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे रेलटेल। आज यहाँ पे क्या शानदार यहाँ पे गेंद दिखाई दिया, और मतलब ये जो है ना एक पहाड़ की तरह ही ये ऊंचा बढ़ते गया। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ यहाँ से कोई स्टॉपेज तो है, कहीं भी ऐसा लगा तो नहीं लगा, ठीक है। ये एंड पॉइंट तक भी आपको गेंद ही होते हुए दिखाई दिया। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर आप में दिखा रहा है 194, लेकिन ऐसे आपको जो ब्रोकर ऐप में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 193 192, तो क्या यहाँ पे कुछ फॉल्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये गूगल का है, ठीक है। आप जानते हो कि 340 में प्राइस करेक्ट आपका होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपका अप डाउन शो करता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपका पैसा बन रहा है ना, क्योंकि मैंने इसे शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ। अब मैंने क्या बोला था, शायद आप लोग यहाँ पे याद है या नहीं, मैंने क्या बोला था कि देखो अभी लोग फोकस कर रहे हैं RVNL में, IRFC में, अभी फिलहाल यहाँ पे रेलटेल में उतना कोई भी फोकस नहीं कर रहा। और देखना जब ये गेन करेगा ना तो फिर लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। और आज जो गेन हुआ है ना इसमें कई सारे लोग जो इंटर किए होंगे, और फिर अब बहुत लोग फोकस कर रहे होंगे कि ठीक है अब इसका गेन का स्टार्टिंग है, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो ये डिसीजन अब आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने शेयर किया था उस समय, जो आपने मिस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो फोकस हर चीज़ में रखो, क्योंकि कंपनी अप जा रही है या फिर डाउन जा रही है इस बारे में समझो। और जो न्यूज़ आ रहा था, जो मैंने शेयर भी किया था यहाँ पे, क्योंकि जो 32,500 करोड़ का जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा था कि जो सरकार यहाँ पे आपको ट्रैकलाइन आपको बिछाने वाली है, तो ये जो ट्रैकलाइन का जो न्यूज़ है इसे अब साफ तो मालूम चल रहा है कि भाई इनका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा। जहाँ पे स्टेशन नहीं वहाँ पे भी ये बन रहा है, तो यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखाई देगा। तो इस बात को समझना था जो मैंने शेयर किया था। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है जो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल वजह है कि आज गेन क्यों हुआ है, तो इस न्यूज़ के वजह से ही गेन हुआ है, जो आप लोग जान लो। तो देखो यहाँ पे जो है ना क्या दिखाई दे रहा है 186 रुपये 90 पैसा, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे क्लोज होते होते ये 194 तक जाते हुए दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे न्यूज़ है कि कंपनी के चेयरमैन और आपका मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम है संजय कुमार, उनका आज यहाँ पे 25 अगस्त के दिन एक इन्वेस्टर कॉल में बताया कि कंपनी की नज़र जो यहाँ पे रेल मंत्रालय से LTE मतलब 4G एंड कवच टेक्नोलॉजी को लेकर 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल करने पर है। और इसी खबर के बाद कंपनी के शेयरों में आज यहाँ पे जमकर तेजी देखने को मिली है, जो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है। जानते हो कि सिर्फ पिछले 5 महीने में जो रेलटेल कॉर्पोरेशन के शेयर में करीब 90% गेन दिखाई दिया है, और 3 मार्च 2021 को स्टॉक ने 189 रुपया 45 पैसा के भाव पर, मतलब ये आपको जाते हुए दिखाई दिया था, जो इसका ऑल टाइम उस समय हाई था। लेकिन आज यहाँ पे ये लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, शायद आप लोग यहाँ पे दिखाई देगा या नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि आपको जो रेलटेल के चेयरमैन ने कहा है कि अगले 5 सालों में सरकार जो है LTE और कवच पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, और रेलटेल को इन जो रेल परियोजनाओं से कम
4,000 से 5,000 रुपये का रेवेन्यू मिलने का उम्मीद है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, और इस बात को समझना आप लोगों को सही से चाहिए था जो मैंने शेयर किया था। और यहाँ पे यही एक्चुअल वजह है स्टॉक में आज गेन दिखाई देने का। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो शेयर किया था उस समय इसका प्राइस चल रहा था 155 या 150, जो मैंने उस लेवल पे मैंने बताया था कि ये फोकस कर सकते हो। बाकी अभी क्या कर सकते हो जानते हो, यदि आपने बाई किया हुआ है ना तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। बस आप यहाँ पे अब मजा लो, क्योंकि देखो कोई भी जब लेवल आपको ब्रेकआउट होता है ना तो चांस यहाँ पे यही होता है कि स्टॉक एक अलग यहाँ पे आपको हाई जाते हुए दिखाई देगा। वैसा नहीं कि भाई 189 से 194 किया, ठीक है। अब देखो मैं ये तो नहीं जानता कि यहाँ पे कंफर्मेशन की सही में ये और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे मेरा टेक्निकल आपको दिखाता है कि जब कोई लेवल आपको ब्रेकआउट होता है तो ये सडनली एक ऊपर जाता है, फिर बीच में ये करेक्शन होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा या फिर कुछ ऐसा कंपनी के तौर से एक एक्चुअल यहाँ पे कोई आपको वजह आएगा तो फिर से यहाँ पे गेन दिखाई दे सकता है। तो फोकस तो यहाँ पे जरूर से आप लोगों को रखना है। बाकी डिसीजन आपका है कि बाई सेल होल्ड, क्योंकि ये मेरा डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।